Hi guys. So this is my first analysis that I'm going to share with you guys on the game of cricket. तो ये मेरा पहला analysis है. And we all know that recently what is going on with in the Indian cricket, like uh, right from the selection of Gautam Gambhir as the head coach of Indian cricket team, which is again a very crucial position in the world of cricket right now. I would say, like, among all the teams, if I compare, so इंडियन क्रिकेट टीम का कोच होना एक बहुत बड़ी बात है, चाहे वो फॉरेन कोच हो चाहे वो इंडियन कोच हो. सो पास में हमने देखा भी है कि रवि शास्त्री हैंडल्ड दिस पोजीशन क्वाइट वेल. If I talk about last 15 to 20 years, so Rahul Dravid did quite well, Ravi Shastri did quite well. उससे पहले we had couple of some good foreign coaches. Gary Kirsten from South Africa, he did pretty good job, and under his coaching we won the 2011 ODI World Cup, which we won last in 1983 under Kapil Dev. So that was a big achievement. Then we have a couple of some other good coaches. तो कहने का मतलब यही है कि गौतम गंभीर राइट नाउ वो इतना बड़ा डिस्कशन का पॉइंट बने हुए हैं सबकी नज़रों में. एंड सी, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इंडियन क्रिकेट. सी, as per Gautam Gambhir, he is saying this is a transition period, which is quite right. He's not wrong. This is actually a transition period. But putting this statement forward and giving the justification for the recent lows that Indian cricket has seen is not the correct way. That's my opinion. We all know that transition kabhi na kabhi aana tha. We had two greats leaving the game of टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा. इन दोनों ने पिछले 10-15 साल में इंडिया को बहुत कुछ दिया है. स्पेशली अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं तो मैं विराट कोहली को बहुत हाई रेट करता हूं. एंड जस्ट लाइक मी, एवरी अदर इंडियन, लाइक, वो अपना आइडियल विराट कोहली को मानता है कि एक विराट कोहली का जो एग्रेशन था, जो एक वे ऑफ प्ले था, जो उसकी गेम अवेयरनेस थी, जो उसकी कैलकुलेशंस थी, ही वॉज वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग. ही इज़ वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग गाय. तो जो टेस्ट क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट ने अंडर विराट कोहली लीडरशिप देखा, वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ था. नॉट इवन अंडर गांगुलीज कैप्टनशिप, आई वुड से. MSD का आई वुड से अगेन एवरी वन नोज दैट धोनी का टेस्ट में इतना ज़्यादा हमने नाम फेम नहीं देखा व्हेन कंपेयर टू ODIs एंड T20. ODIs में नो वन कैन मैच धोनीज कैप्टनशिप. he was the legend in ODI. So, but when it comes to test cricket, which is the real cricket, अगर आप किसी भी बड़े टेस्ट स्पेशलिस्ट लोगों से बात करेंगे तो दे वुड से दैट यस, टेस्ट क्रिकेट इज़ द अल्टीमेट क्रिकेट. लाइक दैट इज़, वहाँ से ओरिजिन हुआ है हर गेम ऑफ क्रिकेट का. चाहे वो ODI हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो T10 हो, चाहे वो हांगकॉन्ग 6 हो, कुछ भी हो, बट स्टार्टिंग टेस्ट क्रिकेट से हुई. और जो टेस्ट क्रिकेट जो 5 days का जो गेम चलता है, दैट टेस्ट यू इन एवरी डिपार्टमेंट एंड यू हैव 2 chances. Like, if you fail in one inning, you have the other inning as well to prove your worth. So test cricket is something that no other cricket can match. So I think विराट कोहली ने उस फॉर्म ऑफ क्रिकेट को इंडिया को सबसे ऊपर पहुंचाया है. एंड नो डाउट रोहित शर्मा, ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड वेरी वेल इन टेस्ट क्रिकेट. बट रोहित शर्मा का नाम टेस्ट क्रिकेट में इतना नहीं था जितना कि ODI से हुआ.
ODI में he has wonderful records. He has like highest number of sixes, then he has couple of high number of centuries. तो रोहित शर्मा ने जो ODI में अचीव करा वो शायद इंडियन क्रिकेट में बहुत कम लोगों ने अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ ODI. वो शायद मैं अगर रीसेंट पास्ट की बात करूँ तो कुछ ही ग्रेट्स ऐसे रहे हैं लाइक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली इन वन डे. या सो रोहित शर्मा इज इक्वली अमंग दैट लेवल. बट जब हम विराट कोहली की बात करते हैं तो आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर लो, आप ODI की बात कर लो, आप T20 की बात कर लो, विराट कोहली हमेशा से ही टॉप पे रहे. फिर उनका इस तरीके से टेस्ट क्रिकेट को छोड़ना, T20 क्रिकेट का हमें सबको पता था कि ही हैज़ अचीव्ड, ही हैज़ वन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम. सो इट वॉज क्वाइट द करेक्ट टाइम. T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, रोहित और विराट ने टीम को बाय बाय कहा. बहुत सही टाइम था क्योंकि वी हैड लॉट ऑफ यंगस्टर्स wanted to play for India in T20 cricket, and especially after the like हमें जो IPL में जितना टैलेंट मिल रहा है उसको यूटिलाइज करने के लिए इन सीनियर्स का जाना ज़रूरी था. तो जहाँ पे कि मैं मेंशन रविंद्र जडेजा का भी करूँगा बिकॉज ही ऑल्सो लेफ्ट द T20 क्रिकेट. सो इट्स गुड कि इन तीन लोगों के जाने से हम 3 पोजीशंस खाली कर पाए जिससे कि हमें नए टैलेंट को मौका देने का opportunity मिली. Look at the way Abhishek Sharma is playing. So yeah, that was a very good decision. But in test cricket, was that a correct decision? See, BGT में इंडिया गई, वहाँ पे विराट कोहली से परफॉर्म नहीं हुआ. There was only 1 century in Perth test. It was pretty good century, but after that he played 8 innings because there were like 5 tests. So after first test in the Perth, there were like other 8 innings that he played. And he got out in the same manner, similar manner, outside the off stump, and he got out. Ball goes to the slip, and first slip or second slip he gets out. So वो एक पैटर्न बन गया था, उसकी वीकनेस पकड़ ली थी लोगों ने. तो फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे बॉल मूव करता है वहाँ पे विराट कोहली वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म. And similar was the case with Rohit Sharma. He was also not able to perform, and he even dropped himself and being a captain in the last test in the Sydney in BGT, which was quite a shocker. Like I haven't seen किसी कैप्टन ने अपने आप को ड्रॉप करा हो किसी सीरीज़ के दौरान अपनी बैटिंग फॉर्म को लेके. बट दैट वाज उस टाइम पे वो शायद इतना मीडिया का शोर था, इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी डाउन जा रही थी. हम पहला टेस्ट मैच जीत के 1-0 से अप हुए, बट उसके बाद में 2 टेस्ट मैच हम हारे तो हम 2-1 से डाउन हुए. लास्ट टेस्ट मैच था सिडनी का, इट वाज चांस कि हम 2-2 से ड्रॉ करें BGT, बट वो नहीं हो पाया. सब कुछ ट्राई किया, रोहित शर्मा ने अपने आप को ड्रॉप कर लिया, विराट कोहली ने ट्राई किया, नहीं हुआ, बुमराह इंजर्ड हो गए, वो नहीं आ पाए, पंत ने ट्राई किया बट नहीं हुआ. 3-1 से वी लॉस्ट BGT. तो एक सडन गैप आ गया और बहुत क्रिटिसाइज हुआ. तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, एंड इनफैक्ट जब हमारा न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हुआ इन इंडिया 3-0, they were not able to perform, especially विराट कोहली. तो उन दोनों पे इतना प्रेशर था, they just left the test cricket. They said, okay, thank you. So it was a shocker for the world of cricket, for the cricket of India, because test cricket में we wanted Virat Kohli to play at that point of time. Rohit Sharma, it was okay because his fitness level was not that much to survive in test cricket for another 2 to 3 years.
although he has improved his fitness level now. But again, if I talk about fitness, there is no match. विराट कोहली को कोई मैच नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो. तो वो फिटनेस लेवल जो विराट कोहली के पास थी, वो हम उसको टेस्ट क्रिकेट में भी खेलता हुआ देखना चाहते थे. बट अगेन ही हैड सम डिस्कशंस विद BCCI, जो कि I think from Virat Kohli's point of view were not that positive. So he thought that it's better to step out. उसने कैप्टनशिप छोड़ी, उसने टेस्ट टीम ही छोड़ दी, उसने अपने आप को ड्रॉप किया, उसने टेस्ट क्रिकेट को बाय बाय कहा. एंड नाउ ही इज़ ओनली फोकसिंग ऑन ODI क्रिकेट. तो ये जो सारा शोर था, अब इन सब के पीछे यहाँ पे कोचिंग में भी ट्रांजिशन हो रहा था. रवि शास्त्री आए, उसके बाद राहुल द्रविड़ आए, राहुल द्रविड़ के बाद में फिर गौतम गंभीर आए. तो द पॉइंट इज़ कि राइट नाउ गंभीर इज़ क्लेमिंग दैट दिस इज़ द ट्रांजिशन फेज, एंड जो हमारी हार हुई है अभी साउथ अफ्रीकन सीरीज़ से 0-2, वी वर वाइट वॉश्ड. तो आई थिंक गौतम गंभीर जो रीज़न दे रहे हैं, सबसे पहली बात तो ही इज़ ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड, अ बिट फ्रस्ट्रेटेड गाय. एंड आई नो, बीइंग एट दिस position, he's the coach of the Indian cricket team, and he's under tremendous pressure. Everybody is criticizing him, and 50% of the criticism is quite correct. But again, 50% is not correct, because it's, again, he said that it is transition. Yes, it is transition, and it's the player that are performing on the field, so they are not able to perform. Gautam Gambhir is giving them equal chances. It's not like they can say that we have not given any chances. So Gautam Gambhir is creating position. He is giving chances to youngsters, especially youngsters. He has a lot of focus on youngsters. उसकी एक सोच तो हमें दिखती है कि उसका यंगस्टर पे इतना फोकस है, वो फ्यूचर की टीम बनाना चाहता है. वो आज से 2 साल 3 साल बाद हमें शायद रिजल्ट देखने को इतने मिले भी, जो कि वो आज ट्राई कर रहा है. But the thing is, he's not managing well the seniors that we have right now, which are at that level, like Rohit and Virat. आपको उनको हैंडल भी करना पड़ेगा. You have to have a clear cut communication with them, and थोड़ा सा अपना एटीट्यूड, अपना ईगो नीचे लाना पड़ेगा, जिसकी की सब बात करते हैं when it comes to गौतम गंभीर. वो अपनी शायद कभी गलती हो भी जाए, ऐसा लगता है कि वो अगर कभी कोई गलती करेंगे तो उसका भी कोई ना कोई रीज़न, बहाना देके वो निकल जाएंगे. वो कभी मानेंगे नहीं कि हाँ ये मेरी गलती थी, मैंने वाशिंगटन सुंदर को टेस्ट टीम में नंबर 3 पे खिला के मैंने गलत किया, वो मैंने अपनी गलती सुधारी, मैंने उसको अगली इनिंग में नंबर 8 पोजीशन पे खिलाया, तो दैट वाज अ ब्लंडर फॉर मी. यस, आई मीन नंबर 3 पोजीशन. When it comes to number 3 in Test cricket, 2 great names comes to my mind: Ricky Ponting, Rahul Dravid. These 2 players have played number 3 for their respective countries, and they were legends. How can you compare those with Washington Sundar kind of guy? Washington Sundar, maybe after 3 years, 4 years, he will be in that league where he can prove himself as one of the finest all-rounders India can have. I have full faith in him. But currently, right now, he's not at that level that you can play with him at number 3 in Test team. You have other, like, see, Test is like specialist. And गौतम गंभीर को पता नहीं क्या एक बीमारी है कि वो कई प्लेयर्स को एक ही फॉर्मेट, मतलब एक फॉर्मेट में अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो उसको अगले फॉर्मेट में भी बहुत आराम से खिला दे रहे हैं. जबकि उसको ये समझना होगा कि हमारे पास हर फॉर्मेट के प्लेयर्स, इतना टैलेंट पूल है कि हम हर फॉर्मेट में अलग प्लेयर्स को खिला सकें और परफॉर्मेंस ला सकें. अब आप एक ही प्लेयर पे इतना जोर डालोगे, सिंपल एग्जांपल इज़ शुभमन गिल. आप शुभमन गिल को गौतम गंभीर इतना बैक कर रहे हैं कि वो
ओडीआई की कैप्टनशिप भी कर लें, टेस्ट की कैप्टनशिप भी कर लें, एंड ही जस्ट वेटिंग कि जब कब सूर्य कुमार यादव डाउन हो और वो T20 कैप्टनशिप भी कर लें. बट द वर्कलोड ही हैज़ टू मैनेज. द Gautam Gambhir has to understand that Shubman Gill is not he's not a robot. Okay, he can play every match whatever India is playing, and he can do captainship in every other match. Right now the cricketing schedule is very busy. These players play 2 full month in IPL, so it takes a lot of toll on their body and mentally. So it's not possible. So you have to create some opportunities for other players as well and give. And in that case what will happen कि सबका लोड मैनेज रहेगा, कोई थकेगा नहीं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में. दे विल okay, there are some players which you can play in 2 formats or maybe in 3 formats as well. Depends कि आपका टूरिंग कैसी हो रही है, वो प्लेयर ने कितना क्रिकेट खेला है रिसेंटली, उस पर डिपेंड करता है. बट आपको वो टीम बनानी पड़ेगी. टेस्ट टीम मेरे नज़र में इस समय हमारे पास इतना टैलेंट था, जो हमारे सिलेक्शन कमेटी और गौतम गंभीर हेड कोच ने जो ब्लंडर किया. They are playing Australia in T20 cricket. They jumped to the test match against South Africa, and the players who performed there in T20 in Australia, they thought that yes, okay, so he is in form, let's play him in test also. ऐसे नहीं होता. That's not how you can manage these players. उसने T20 में अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उसको सबसे पहले ODI में मौका दो, उससे ODI में उसका परफॉर्मेंस निकलवाओ. जस्ट लाइक अभिषेक शर्मा, जस्ट लाइक तिलक वर्मा. These are the 2 guys which I think are the future stars of ODI cricket. I still don't count these guys as the talent for test cricket. No. Test cricket, we have other players who are playing in domestic 4-day cricket. They are the test cricket talent. सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, मोहम्मद शामी, ये प्लेयर आपके टेस्ट टीम में होने चाहिए थे. एंड द रिजल्ट वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट. ये टीम आपकी टेस्ट टीम की होनी चाहिए थी. आपने डाले इनकी जगह किन किन प्लेयर्स को? वॉशिंगटन सुंदर. आप उसको ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाना चाह रहे हैं अभी. इतनी जल्दी नहीं होगा, वो टाइम लगेगा उसमें. एंड डोंट प्ले हिम एट नंबर 3 फॉर गॉड सेक. ही इज़ नंबर 6 नंबर 7 बैट्समैन. याद है इंग्लैंड में उसने क्या इनिंग खेली थी, रविंद्र जडेजा के साथ टेस्ट मैच पूरा बचाया था, 100 मारी थी. तो ही इज़ suitable at that position, not number 3. That was a blunder. Then Nitish Kumar Reddy, you need to analyze your decision for Nitish Kumar Reddy. Try to play him in 1 or maximum 2 format. He is not a 3 format player right now. No, his bowling is not at all. आप उसको हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट बनाना चाह रहे हैं, बट सॉरी टू से हार्दिक पांड्या की बॉलिंग का लेवल बहुत ऊपर है. नितिश कुमार रेड्डी इज़ नॉट एट ऑल अ बॉलर राइट नाउ फ्रॉम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू. नो, आप उसको टेस्ट मैच में खिला रहे हैं और उसके सिर्फ एक इनिंग में 4 ओवर करा के उसको हटा दे रहे हैं. और बैटिंग में वो किस पोजीशन पे आ रहा है? नंबर 8 पे. तो उसका क्या रोल है? ना वो बैटिंग कर सकता, ना वो बॉलिंग कर सकता. आपने वो पोजीशन ख़राब कर दी. इससे बेटर है एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन या बॉलर को अपनी टीम में डालें. नितिश कुमार रेड्डी को अभी सिर्फ T20 या ODI में ही चांस दें ताकि वो उसमें डेवलप हो सके. अभी उसकी बॉडी, आई डोंट थिंक, okay, he is very good fielder, but I don't think he's mentally ready to be playing all format of cricket whenever given a chance, whether it's T20 or ODI or test match. Test match में तो बिल्कुल नहीं. Don't put him in test match. He's not at all your test match player right now. So there are like couple of players. आप ऑलराउंडर्स पे इतना रिलाई मत करिए. टेस्ट क्रिकेट इज़ टोटली डिफरेंट. इट इज़ स्पेशलिस्ट क्रिकेट.
specialist batsman or specialist bowler. Plays bowlers like Kuldeep Yadav, he's a specialist bowler. Play batsmen like specialist batsman, like bring अभिमन्यु ईश्वरन, उस बेचारे को तो मौका ही नहीं मिल पाया, वो बैठा का बैठा रह गया. जायसवाल बहुत अच्छा टैलेंट है, आई नो, उसको रेगुलर खिलाएं और उसको T20 खिलाएं. शुभमन गिल आई स्टिल डाउट, डिज़र्व नहीं करता ओपनिंग पोजीशन, जायसवाल डिज़र्व करता है. तो जो जिस फॉर्मेट का प्लेयर है पहले आप उसको फिगर आउट करें. मेरे हिसाब से गौतम गंभीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि वो फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे कि ये प्लेयर इस फॉर्मेट का है, इसको इस फॉर्मेट में खिलाना है. आप अर्शदीप को टेस्ट टीम में सेलेक्ट करके पूरा टूर उसको कोई टेस्ट मैच नहीं देते. आप T20 में उसको सेलेक्ट करके बड़ी मुश्किल से उसको T20 का मैच देते हैं. T20 का नंबर 1 बॉलर अर्शदीप सिंह, हाईएस्ट विकेट टेकर, आप उसको मैच नहीं खिला रहे, कैसे पॉसिबल है? तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट है, उसको उस फॉर्मेट में ही खिलाएं. और टेस्ट की टीम थोड़ा सा डिफरेंट करें. टेस्ट में आपके 2 ग्रेट प्लेयर्स गए हैं, वो दोनों भी ऑलराउंडर नहीं थे, वो स्पेशलिस्ट थे. तो जब स्पेशलिस्ट गए हैं तो स्पेशलिस्ट ही उसकी पोजीशन को फिल करेंगे, ऑलराउंडर्स फिल नहीं करेंगे. दैट इज़ नॉट एट ऑल अ करेक्ट अप्रोच. आपको हर जगह क्यों ऑलराउंडर्स चाहिए? T20 में चलता है, T20 में बैटिंग पोजीशन भी इतनी मैटर नहीं करती है. आप वॉशिंगटन सुंदर को T20 में नंबर 3 पे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट टेस्ट में यू कैन नॉट डू दिस. दैट इज़ अ ब्लंडर. दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ क्रिकेट, लॉ ऑफ टेस्ट क्रिकेट. तो मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम्स हैं गंभीर को जो फिगर आउट करनी पड़ेंगी, टीम कॉम्बिनेशंस को लेके, स्ट्रैटेजी को लेके, जिस पे कि मुझे लगता है कि वो कुछ हद तक गलत हैं. मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो टोटली गलत है एंड इट्स टोटली कोच फॉल्ट, ऐसा नहीं है. कोच की फॉल्ट है, बट क्या फॉल्ट है ये हमें उन पे बात करनी चाहिए. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं कोच की पूरी फॉल्ट है, उसको चले जाना चाहिए, उसको रिज़ाइन करना चाहिए. कोई नया कोच आएगा, आपको क्या गारंटी है कि वो ब्लंडर नहीं करेगा? अब आप कोई पुराने कोच को तो लेके नहीं आ रहे हैं. आप ये तो बात नहीं कर रहे हैं कि राहुल द्रविड़ को वापस से कोच बना दो या रवि शास्त्री को वापस से कोच बना दो. ऐसा तो नहीं होने वाला. तो जो भी नया कोच आएगा आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता. एटलीस्ट जो करंट कोच है उसने कुछ सीरीज़, कुछ टाइम तो इन प्लेयर्स के साथ बिता लिया, उसको कुछ पता तो चला है, उसको कुछ नॉलेज तो समझ में आई है कि हाँ ये प्लेयर ऐसा है, ये ऐसी सिचुएशन में ऐसा खेल सकता है. तो अब इतनी जब मेहनत उसने कर ली है तो उसको टाइम दें थोड़ा सा, लेट हिम सेटल. उसका बॉन्ड है टू 2027 तक, तो उससे पहले आई डोंट थिंक BCCI विल टेक एनी फर्दर एक्शन ऑन गौतम गंभीर. हाँ, उनसे बैठ के बातचीत ज़रूर होगी, उनसे पूछा जाएगा कि आप की स्ट्रैटेजीज़ और इन सब पे आप थोड़ा रीवर्क करें, रीथिंक करें, सीनियर्स को थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करें, आप अपनी कम्युनिकेशन गैप को कम करें, आप अपने ईगोज़ को थोड़ा सा डाउन करें. बिकॉज जब आप ग्रेट प्लेयर्स के साथ रहते हैं तो वहाँ पे आपको उस लेवल से बात करनी होती है. आप केवल एक ही वे ऑफ टॉक में नहीं जा सकते. तो वो चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी. एंड दैट्स व्हाट मेक यू अ ग्रेट कोच. कोच सिर्फ एक ही पैटर्न को फॉलो करके आप ग्रेट कोच की लिस्ट में कभी नहीं पहुंच पाएंगे. अगर आपको ग्रेट कोच बनना है, आपको इंडिया को उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, और उस लेवल पे ले जाने के लिए आपको बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे. प्लेयर्स एडजस्ट नहीं करेंगे. डोंट एक्सपेक्ट कि मैं प्लेयर्स से एडजस्टमेंट करवाऊँगा, नहीं, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. एंड दैट्स व्हाट मेक यू एज अ ग्रेट कोच. तो आई थिंक फॉर नाउ दैट्स व्हाट माई एडवाइस टू गौतम गंभीर. दीज आर द एरियाज ही नीड्स टू थिंक आउट. उनको बात करनी चाहिए अगर के साथ. उनको एक प्लेयर्स का पैनल बनाना चाहिए जो कि टेस्ट क्रिकेट रेडी प्लेयर्स हैं. उनको सरफराज खान के बारे में सोचना चाहिए, करुण नायर के बारे में सोचना चाहिए, अभिमन्यु ईश्वरन के बारे में सोचना चाहिए, मोहम्मद शमी के बारे में सोचना चाहिए. तो उनको इन सारे प्लेयर्स के बारे में सोचना चाहिए. उनको ये सोचना चाहिए कि क्या हमें ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत को एक साथ
टीम में खिलाना है या नहीं, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर वो सोच रहे हैं कि हमें ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है हमारे, तो आई थिंक उन्हें ये रीथिंक करना चाहिए, बिकॉज ऋषभ पंत ही इज़ नॉट अ कैप्टन, ही इज़ अ वेरी फाइन प्लेयर। आप उन पे प्रेशर लाएंगे, वो प्रेशर में फॉल्टर करेंगे। वो ऑलरेडी बहुत रिस्क वाली गेम खेलते हैं, और ऐसे प्लेयर के साथ जो मुझे आई थिंक कि आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। आपको उनको उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है जितना कि वो कैरी कर सकें, क्योंकि ऋषभ पंत एक वैसे प्लेयर हैं जो कि शायद सोचते इतना नहीं है, वो इतना सोच के नहीं खेलते, और ये उनका एक्स फैक्टर है। बट कैप्टन की जब आप बात करते हैं तो कैप्टन एक कंट्री का ऐसा होना चाहिए जो कि हर एस्पेक्ट के बारे में सोच सके, जो कि सोच समझ के खेल सके, सोच समझ के बात कर सके, अपने प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो आई डोंट थिंक ऋषभ पंत इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेयर। तो आपको वो रीथिंक करना चाहिए कि शुभमन गिल के साथ आप वाइस कैप्टनशिप टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के साथ जाना चाहेंगे या नहीं। आई थिंक केएल राहुल इज़ मच बेटर ऑप्शन दैन ऋषभ पंत इन टेस्ट क्रिकेट एज अ वाइस कैप्टन। Captain, no doubt, Shubman Gill is there. But in absence of Shubman Gill, I don't think Rishabh Pant is there. He's not ready. Let him focus on his batting. And जब वो बैटिंग करते हैं तो वो आधा मैच ख़त्म कर देते हैं, तो हमें उनसे वही बैटिंग की उम्मीद है। बट जब वो इतना प्रेशर में खेलेंगे, कैप्टनशिप की लोड लेंगे, आप एक कैप्टन, उन्होंने हमने फील्डिंग करी, सामने वाली टीम ने 600 रन मार दिए, तो कैप्टन तो अपने आप ही प्रेशर में आ जाता है कि यार हम 600 रन खा गए, अब इसको हम उतारेंगे कैसे। तो वो उसी प्रेशर में फॉल्टर कर गए इस बार अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो कि ऋषभ पंत का टैलेंट बहुत ऊपर है। आई रेट हिम वेरी हाई इन टेस्ट क्रिकेट, तो आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हिम। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सोचनी पड़ेंगी, गौतम गंभीर को देखनी पड़ेंगी, एंड दैट्स हाउ। अगर इन सारी चीज़ों पे बात होगी, डिस्कशंस होंगे, तो आई थिंक एक क्लैरिटी निकल के आएगी। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है इस समय। वर्ल्ड क्रिकेट में अगर किसी टीम के पास सबसे ज़्यादा पूल ऑफ प्लेयर्स हैं तो वो इंडिया है। हम इस समय अपनी 4 प्लेइंग 11 खिला सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो। हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं हमारे पास 40-45 प्लेयर ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैं। हो सकता है उनमें से कुछ कम एक्सपीरियंस हो, कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, बट हैं हमारे पास। तो टैलेंट हमारे पास इतना है, और इतने टैलेंट के साथ में हम अपने ही घर में इंडिया में 2 लगातार सीरीज़ में वाइट वॉश हो जाए, नॉट जस्टिफाइड, नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो इतने टैलेंटेड होने चाहिए कि उस ट्रांजिशन का प्रेशर झेल पाएँ। तो अगर आप ऐसे प्लेयर को टीम में रखेंगे ही नहीं, तो फिर तो रिज़ल्ट यही निकलेगा, 0-3 न्यूजीलैंड, 0-2 साउथ अफ्रीका। तो आई थिंक इन चीज़ों का ध्यान रखें, और आई विल बी टॉकिंग मोर ऑन दीज टर्म्स in coming days. But I love how Virat Kohli has scored a century, his 52nd century, bypassing Sachin Tendulkar in ODIs. So that's amazing, amazing. But again, I don't think people should talk after this century that, see, this is a slap on faces of some of the people. अल्टीमेटली चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे अजीत आगरकर हो, चाहे कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, हर कोई इंडियन क्रिकेट के बारे में ही सोच रहा है। तो आई थिंक जितना इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, हमारी क्रिकेट उतनी ऊपर जाएगी। सो आई विल बी बैक अगेन विद मोर टॉक्स, मोर एनालिसिस। टिल देन, गुड बाय।